श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को राधे राधे। पिछले पार्ट में हम सुना आत्मदेव जी जब वन को चले गए तब घर में अब बचे 3 लोग, धुंधली और धुंधकारी और गोकर्ण। तो पितरु परते तेन जननी ताड़िता भृशं कोवित्तं तृष्टतं ब्रूहि हनिष्यते लत्तया न चेत्। एक दिन धुंधकारी ने अपनी माँ को बहुत पीटा और पूछा कि बता भाई माल किधर है, पिताजी तो तुमको कुछ देके गए होंगे। कुवित्तम तृष्टतम ब्रूहि, बता नहीं तो जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। और पुत्र के इस आतंक से धुंधली एक दिन रात में उठी और घर के बाहर ही कुआं था और उसमें कूदकर उसने अपनी जान दे दिया। कूपे पाता कृतौ रात्रो तेन सा निधनम गता। अब घर में बचे 2 लोग। तो गोकर्ण जी ने सोचा कि अब ये मुझको परेशान करेगा। तो गोकर्ण जी ने पूछा, भैया मैं तीर्थ यात्रा कर आऊँ। धुंधकारी बोला ठीक कर आओ। ऐसा कहकर गोकर्ण जी भी खिसक गए। अब धुंधकारी ने क्या किया कि जिन गणिकाओं के पास जाता था वो उन सभी को लेकर अपने घर में आ गया और निश्चिंत होकर उनको घर में रखने लगा। तो एक दिन इसने क्या किया, राजा के यहाँ चोरी किया और बहुत बड़ा माल इसको हाथ में लगा। तब जब बहुत माल लेके आया रात में तो गणिकाओं ने सोचा कि अब इसने राजा के यहाँ चोरी किया है और अब राजा इसको पकड़ेगा। अतो राजा ग्रहीष्यति, अब ये राजा इसको पकड़ेगा और जब राजा इसको दंड देगा तब ये हम सबका भी नाम ले लेगा और इसको मरना तो वैसे भी है, तो क्यों ना इसको हम सब मिलकर मार दें। और ऐसा सोचकर उन गणिकाओं ने धुंधकारी को रात में ही पहले उसका गला दबाया। जब उससे नहीं वो मरा तब इन गणिकाओं ने मिलकर तप्तंगार समूहस्य तन्मुखे ही विचिक्षिपो, तपते हुए अंगार इसके मुंह में उन्होंने भर दिया। और अब तो गोकर्ण अब तो धुंधकारी का बहुत ही व्याकुलता पूर्वक उसका निधन हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। अग्निज्वालाति दुःखेन तेन सा व्याकुलं निधनं गता। अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलं निधनं गता। अब जब धुंधकारी की मृत्यु हो गई तब गणिकाओं ने सोचा कि अब इस माल को लेकर हम सब भाग चलते हैं और आपस में बंटवारा कर लेंगे। और जब सुबह हुई और उस धुंधकारी को उन गणिकाओं ने अपने आंगन में ही गड्ढा खोदकर उसमें दफना दिया, बंद कर दिया। और सुबह जब हुई तब जब 1-2 दिन बीत गए तब पड़ोसियों ने पूछा कि भाई धुंधकारी नहीं दिख रहा है। तब गणिकाओं ने कहा कि हमारे पतिदेव अब की बार बहुत विदेश गए हैं कमाने,
और कुछ दिन में आएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने पड़ोसियों को बता दिया और अपना सब माल लेकर चंपत हो गई। और चंपत हो गई तो इधर धुंधकारी जब अकाल मृत्यु मरा तो ये प्रेत बन गया। और जब प्रेत बना तब इधर उधर भटकने लगा। और उधर जब गोकर्ण जी तीर्थाटन करने गए थे तो उनको वहाँ पता पड़ा कि हमारे भाई की मृत्यु हो गई है। तो उन्होंने अपने भाई के प्रति जिस जिस तीर्थ में जाते वहाँ पे उसके प्रति श्राद्ध और तर्पण कर देते थे। और गया जी गए, वहाँ पे भी उन्होंने धुंधकारी का श्राद्ध किया। अब बहुत दिनों के बाद गोकर्ण जी वापस अपने गांव में आए और रात्रि में आए। रात्रि में आके घर के अंदर आंगन में खाट बिछा के विश्राम करने लगे। और जब रात के 12 बजे तो वो क्या देखते हैं कि सकन में सा सकत हस्ती सकच्चा महिषो भवत। और वो देखते हैं कि कभी भेड़ का बच्चा बन जाता है और कभी हाथी बन जाता है और कभी भैंसा बन जाता है। और इस प्रकार वो तरह तरह के भेष बदलता हुआ उनको एक प्रेत दिखाई दिया। तब गोकर्ण जी ने उससे पूछा कि भाई कस्तुम, कौन हो भाई? तब वो प्रेत जोर जोर से रोता है लेकिन उसकी आवाज़ नहीं आती है। अब जब आवाज़ नहीं आती है तो गोकर्ण जी ने क्या किया कि जल को मंत्र से अभिसिंचित करके उसके ऊपर ज्यों ही छिड़का त्यों ही उसके जो प्रेत था उसमें बोलने की शक्ति आ गई। जब शक्ति आ गई तब वो कहता है कि अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि धुंधकारी नामता शुकीयेनैव दोषेण ब्रह्मस्त्वं नाशितं मया। कहता कि भैया मैं तुम्हारा ही भाई हूँ और मेरा नाम धुंधकारी है तथा अपने कर्मों के किए हुए उल्टा सीधा परिणामों के कारण मेरा जो ब्रह्मत्व था ये सब नष्ट हो गया है। और वाताहारेण जीवामि दैवाधीन फलोदयात्। और दैवयोग से ये जो मुझको प्रेत का शरीर मिला है इससे मैं कहीं स्थिर नहीं रह पाता हूँ, इसके लिए केवल वायु का ही भक्षण करता हूँ। और भैया अहो बंधु कृपा सिंधु भ्राता मामा सुमोचे। भैया मुझे इस प्रेत योनि से बचाओ और मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो। तब गोकर्ण जी कहते हैं धुंधकारी से कि भैया तदर्थम तु गया पिंडो मया दत्ता विधान था तत्कथम नैव मुक्तोसी ममाश्चर्यम इदम महत्। कहते भैया मैं तो तेरे लिए गया में पिंडदान करके आया हूँ तो फिर भी तेरी मुक्ति क्यों नहीं हुई? ये बड़े आश्चर्य की बात है। तब धुंधकारी कहता है कि भैया गया पिंड शतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। भैया चाहे सैकड़ों पिंड गया में कर लो लेकिन मेरी मुक्ति होने वाली नहीं, क्योंकि मैं नंबर 1 का पापी हूँ
और कहता है कि उपाये परम कंचित तुम विचारे सांप्रतम, और इस कोई दूसरा उपाय सोचो। तब गोकर्ण जी कहते हैं कि भैया अच्छा अब तो तुम जाओ, मैं दूसरा उपाय सुबह में सोचूंगा। ऐसा कहकर वो जो प्रेतात्मा था वो तो चला गया। अब गोकर्ण जी ने सुबह उठकर सभी जो गांव के विद्वान थे उनको बुलाया और उनसे पूछा, लेकिन किसी ने भी धुंधकारी के मुक्ति का कोई भी साधन नहीं बताया। तब गोकर्ण जी ने क्या किया, गोकर्ण जी ने जो सूर्य भगवान से थे उन्होंने प्रार्थना किया और कहा कि तुभ्यं नमो जगत साक्षी मुक्ति में ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे सूर्यदेव भगवान, आप जगत के साक्षी हो और मेरे भैया धुंधकारी की मुक्ति की तुम कोई युक्ति बताओ। तब सूर्य भगवान ने कहा कि श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। तब सूर्य भगवान ने कहा कि अरे गोकर्ण, तुम धुंधकारी की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह विधि से श्रवण कराओ, इसमें इसकी मुक्ति हो जाएगी। जब ऐसा सुना तब गोकर्ण ने अगले महीने श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का आयोजन किया। और ये जो धुंधकारी था, ये कहीं इसको बैठने की जगह नहीं मिल रही थी, इसके लिए एक सात गांठ के पोले बांस में छुप कर बैठ गया। अब गोकर्ण जी ने कथा सुनाना आरंभ किया और जब प्रथम दिन की कथा समाप्त हुई तो जो बांस था उसकी एक गांठ थी वो बहुत तेज से उससे आवाज़ हुई, और जब दूसरे दिन की कथा समाप्त हुई तो दूसरी ग्रंथि भी उसकी टूट गई। इस प्रकार सनकादि कहते हैं कि नारद जी एवं सप्तदिनश्चैव सप्तग्रंथि विभेदनम, सातवें दिन सातों ग्रंथियों को फाड़कर और जो धुंधकारी था वो दिव्य रूप में सबके सामने प्रकट हो गया। दिव्य रूप धरो जातस्तुलसी राम मंडिता, पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। अब गोकर्ण दिव्य रूप में प्रकट हुआ और मुकुट पहने हुए, पीतांबर ओढ़े हुए, कानों में कुंडल लहराता हुआ हूबहू देवताओं की तरह प्रकट हो गया। और और धुंधकारी कहता है कि भैया मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, तुमने मुझे इस दुस्तर प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई। और धुंधकारी श्रीमद् भागवत की मुक्त कंठगण महिमा गाता है और कहता है कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत प्रिया विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्णलोक फलप्रदम। कहता है कि श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है, जो इसका सप्ताह विधि से सुनता है या पारायण सुनता है, वो वैकुंठ लोक का
उसको वैकुंठ लोक प्राप्त होता है और कहता है कि ये जो शरीर है अस्थिस्तंभम स्नायुबद्धम मांसशोणितलेपितम दुष्पूरम दुर्धरम दुष्टम सदोषम क्षणभंगुरम। कहता है कि ये जो अस्थियों के जो ढांचे से ये शरीर बना हुआ है और ये जो नसें हैं इनसे छाया हुआ है तथा ये जो चमड़ा है इसके ऊपर ये मढ़ा हुआ है और ये शरीर इतना दुस्तर है कि इसको रखना भी एक भार ही है तथा इससे जितना हो सके तो भगवान की कथा सुन लेना चाहिए, क्योंकि ये शरीर नित्य नहीं है। ये शरीर नित्य नहीं है, इसके लिए जितना जल्दी हो सके भगवान की कथाएं सुन सुनकर भगवान में अपने को समर्पण कर देना चाहिए। और यद प्रातः सांस्कृतम चान्यम सायं तच्च विनश्यति। जिस प्रकार सुबह का भोजन शाम को नष्ट हो जाता है, तो जब ये भोजन सुबह का बना हुआ शाम को नष्ट हो जाता है तो उसी भोजन के रस से ये शरीर पुष्ट तुष्ट हुआ है। तदीये रस संपुष्टा काये का नाम नित्यता। तो यह नित्य कहाँ है, वो तो अनित्य है, कभी भी नष्ट हो सकता है। और धुंधकारी कहता है कि बुदबुदा इव तोयेषु मस्का इव जंतुषु। ये पानी के बुलबुले जैसा है और मच्छर की तरह है। और जो मनुष्य कथा नहीं सुनता है कि जो मनुष्य का शरीर पाकर कथा नहीं सुनता है वो केवल मरने के लिए ही पैदा हुआ है। अब इतना कहकर गोकर्ण के लिए जो दिव्य विमान आया था उसमें जो धुंधकारी लिए दिव्य विमान आया था उसमें धुंधकारी बैठ गया। और जब वो विमान को पार्षद ले जाने लगे तब गोकर्ण जी उन पार्षदों से पूछते हैं कि अत्र ते बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। गोकर्ण जी पूछते हैं कि भैया ये हमारे कितने श्रोता यहाँ पे बैठ के कथा सुन रहे थे, तो तुम सबके लिए विमान क्यों नहीं लाए, केवल एक ही विमान क्यों लाए। तब भगवान के पार्षद कहते हैं कि देखो जो कथा है इसको जो जिस मन से सुनेगा उसी प्रकार इसका फल मिलेगा। अब ये जितने श्रोता थे इन सबके मन में मुक्ति की कामना नहीं थी। कथा तो सबने सुना लेकिन मुक्ति की कामना किसी के मन में नहीं थी। कथा तो सर्वेन श्रवणम न तथा मननम कृतम। कथा तो सबने सुना लेकिन मनन नहीं किया। और ये जो धुंधकारी था इसने 7 दिन निराहार रहकर कथा को सुना, दिन में सुनता था और रात भर मनन करता था तथा भगवान से प्रार्थना करता था कि प्रभु मेरा कल्याण करो। तो इसके लिए कथा सुनकर उसका मनन करना चाहिए। फिर अब तो सभी श्रोता उदास हो गए और जो पार्षद थे वो सभी उनको लेकर चले गए, धुंधकारी को लेकर चले गए। तो गोकर्ण जी ने कहा कि अच्छा भाई ठीक है, अब तुम लोग
शोक मत करो, अगले महीने फिर मैं कथा कहूँगा। और गोकर्ण जी ने फिर दिव्य भागवत का आयोजन किया। और अब की बार जब भागवत का समापन हुआ तो महाराज जितने श्रोता उतने विमान, और साक्षात हरि आके गोकर्ण जी को गले से लगा लिया। और सभी जितने भी श्रोता थे सभी विमान में बैठ के भगवान के धाम को चले गए। जिस प्रकार अयोध्यावासिना पूर्वं यथा रामेण संगता, जिस प्रकार भगवान अयोध्या में अयोध्यावासियों को अपने साकेत धाम को ले गए थे, उसी प्रकार तथा कृष्णेन ते नीतं गोलोकं योगी दुर्लभम, उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने गोकर्ण को लेकर और जितने भी गांव के वासी थे सबको लेकर अपने गोलोक धाम ले गए। तो ये श्रीमद् भागवत का महात्म्य है। अब ये सनकाद ऋषि कहते हैं नारद जी से कि नारद जी, इतिहासमिमं पुण्यं भगवान शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वरा पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानंद परिप्लुता। ये जो मैंने तुमको ये इतिहास सुनाया है, ये जो प्रसंग सुनाया है, ये शाण्डिल्य मुनि चित्रकूट में नित्य इसका पाठ करते हैं और श्रवण करते हैं। ये इतना महान महात्म्य है श्रीमद् भागवत पुराण का, इसके सुनने से ही मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। अब दो अध्याय में कथा विधि और श्रोता और वक्ता के लक्षण बताए। तो सबसे पहले बताया है कि देवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं प्रश्नयत्नता, सबसे पहले विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर उससे मुहूर्त निकलाओ। तब फिर उसके बाद जब अच्छा मुहूर्त निकले तब बोले इसमें धन भी लगेगा। तो कहते हैं कितना चाहिए? तो बताया है कि विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्, जिस प्रकार हम अपनी बेटी का ब्याह करते हैं और उसमें धन लगता है, उसी प्रकार से जिसकी सामर्थ्य हो उसी प्रकार से दिव्य श्रीमद् भागवत पुराण का सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। तथा और नियम बताए, श्रोता के नियम बताए। सबसे पहले तो फलाहार, श्रोता फलाहार करे और उससे भी काम न बने तो एक टाइम भोजन कर ले और एक टाइम फलाहार करे। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवणकारकम, भोजन तभी उत्तम है जब कथा सुनने में आनंद आवे। और ज़्यादा कथा और ज़्यादा अगर भोजन कर लोगे तो कथा सुनने में फिर नींद आएगी। तो इसके लिए हल्का भोजन करें। और नो प्रवासो वरम प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि, और यदि दो विधि बताई, एक उपवास की और एक भोजन की। और कहते हैं कि अगर उपवास में कोई परेशानी है तुमको तो कोई ज़रूरी नहीं कि उपवास करो, परंतु होना ऐसा चाहिए कि कथा सुनने में तुम्हारा मन लगे, ऐसी विधि का प्रयोग करना चाहिए। और कथा के
पश्चात 12 ब्राह्मणों का भोजन अनिवार्य है। फिर उसके बाद चाहे जितना बड़ा भंडारा करें। और वक्ता के भी लक्षण बताए, वक्ता कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। सबसे पहले तो वक्ता विरक्त होना चाहिए। विरक्त यानी संसारी विषयों की बातें तुमको ना सुनावे, जो संसार से उपरत हो, विरक्त होना चाहिए। और वैष्णव हो, भगवान विष्णु का भक्त हो, और विप्र और ब्राह्मण भी हो, और वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो। दृष्टांत कुशलो धीरो, दृष्टांत देने में कुशल हो और धैर्यवान हो। वक्ता कार्योति निष्प्रहा, ये सब वक्ता के लक्षण हैं। तथा अब इसके बाद बताया है कि कथा की समाप्ति में जितना हो सके उतना सत्संग करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। तो जो है कीर्तन का नाम लिया त्यों ही प्रहलाद जी आ गए, ताड़ी बजाने लगे, और उद्धव जी मजीरा बजाने लगे, सभी देवता प्रकट होने लगे। प्रहलाद स्तारधारी तरलगतितया 14 कांसधारी, वीणाधारी सुररसी सुरकुशलतया रागकर्ता अर्जुनोऽभूत्। इंद्रोवादीन् मृदंगम जय जय शुकरा कीर्तना ते कुमारा। यत्राग्रे भावभक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। और इस प्रकार कीर्तन चालू हो गया। और कथा के अंत में कीर्तन करना चाहिए, भगवान का नाम का करना चाहिए। और अब अध्यात्म दृष्टि से अगर हम देखें तो ये जो आत्मदेव है ये क्या है। अब आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये आत्मदेव क्या है। आत्मदेव है ये जो मनुष्य के अंदर रहता है जीव, वो है आत्मदेव। और तुंगभद्रा क्या है। तुंग माने ऊंचा, भद्र माने कल्याण। जो सर्वोच्च कल्याण का साधन क्या है, वो है ये अपना शरीर। और ये धुंधली क्या है, ये हमारी बुद्धि है। और जब हम सत्संग में प्रायः जाते हैं और सुनते हैं, महाराज जी बहुत अच्छा सत्संग सुनाया, और महाराज जी कह रहे थे कि झूठ नहीं बोलना, सुबह 4 बजे उठना, भगवान का नाम लेना। लेकिन वहाँ तो कहते हैं हाँ भाई बहुत बढ़िया है, लेकिन जब घर आते हैं तो ये जो हमारी धुंधली है बुद्धि, ये कुतरक के कैंची से वो सब काट देती है। कहती है कि सुबह 4 बजे उठ के क्या करेंगे, बहुत ठंडी है, देर में उठो, और महाराज सत्य नहीं बोलोगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो ये जो कुतर्क रूपी कैंची से हमारी जो बुद्धि है, ये सत्संग का फल ग्रहण नहीं करती है। और इसने ग्रहण नहीं किया, इसके लिए ये जो धुंधली थी उसकी अधोगति हुई। जो सत्संग रूपी फल था वो आत्मदेव, जो सत्संग रूपी फल था वो गोकर्ण था, और उसको इस बुद्धि ने ग्रहण नहीं किया, इसके लिए इसकी दुर्गति हुई। और इसी प्रकार अगर हम देखा जाए तो ये जो संसार है ये माया का है, और जो भगवान है वो मायापति हैं। देखो ये
3 गुणों का संसार है। जीव में भी गुण है और माया में भी गुण है और ईश्वर में भी गुण है। जीव माया के गुणों में अगर फंसता है तो वो मोह के बंधन में चला जाता है, फिर उसको मोह होता है और वो बंधन में पड़ जाता है। और अगर जीव अपने गुणों का चिंतन करता है तो वो अभिमान से ग्रस्त हो जाता है। और अगर जीव भगवान के गुणों का चिंतन करता है तो उसको मोक्ष पद की प्राप्ति होती है और उसका शुभ ही शुभ होता है। अब इस प्रकार हमने श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य में ये जाना कि चाहे कोई कितना भी पतित प्राणी हो, ये श्रीमद् भागवत कथा उसको पावन कर देती है। और साथ ही साथ जब धुंधकारी जैसे पतित को इसने उद्धार कर दिया, ऐसी पुण्य कथा है, तो हम सबका भी कल्याण हो सकता है। और किसी को भी हताश या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये श्रीमद् भागवत है जो पापियों के पाप को है तारती, ये कथा है। और जो यमराज हैं वो अपने दूतों के हाथ में पास लिए देखते हैं, तब उसके कान में कहते हैं कि दूतों, मैं सबके ऊपर शासन करने को तैयार हूँ, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, वैष्णव जन हैं, उनके ऊपर, उनकी तरफ तुम लोग कभी आँख उठाकर भी मत देखना। स्वपुरुषामपि वीक्षपाशहस्तं वदति यमाः तस्य कर्णमूले परिहर भगवत कथानुमत्तान् प्रभुरहं मन्ये नन्नां वैष्णवानां। मैं सभी मनुष्यों के ऊपर शासन कर सकता हूँ, सभी को दंड दे सकता हूँ, लेकिन जो भगवान के वैष्णव भक्त हैं उनको दंड नहीं दे सकता। इसके लिए तुम उनसे दूर ही रहना। और इस श्रीमद् भागवत कथा का जिससे संबंध हो जाता है वो वैकुंठ का स्वामी हो जाता है, अधिकारी हो जाता है। कंठे संबंधे तेन वैकुंठर प्रभु भवेत्। जिसका श्रीमद् भागवत कथा का जिसके कंठ से संबंध हो जाता है वो वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। तथा इस प्रकार ये श्रीमद् भागवत पुराण महात्म्य की कथा है, ये बहुत ही फल देने वाली है। और भगवान नाम के कीर्तन करते हुए एक भजन सुन लेते हैं। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम्हें
गिरधर गोपाला मीरा पुकारे तुम्हें, गिरधर गोपाला बन गया अमृतमय, विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे से सारी विपदा टाली, सारी विपदा टाली, मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, जब तेरा नाम लिया, नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी, सुध बिसराए गई बंसी की धुन प्यारी, सुध बिसराए गई बंसी की धुन प्यारी, बंसी की धुन प्यारी, मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, जानते हो मोहन मेरे दुखड़े सारे, जानते हो मोहन मेरे दुखड़े सारे, कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे, कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे, मेरी आँखों के तारे, अधर पे मुरली है कांधे पे कांवरिया, अधर पे मुरली है कांधे पे कांवरिया,
सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो सीता राम जी महाराज की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय। बोलो सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। अब कल की कथा अगले पार्ट में वो प्रथम स्कंद से आरंभ होगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।